Okay. Repeat. On 1st January 2013, 1,012% debentures or ₹100 each of Shankar Limited were held as investment by Mr. Mahesh at cost ₹91,000. Interest is payable on 31st December every year. On 1st April 2013, ₹20,000 of such debentures were purchased by Mahesh at ₹98 cum interest. On 1st September 2013, ₹30,000 such debentures were sold at ₹96 ex interest. On 1st December 2013, ₹50,000 such debentures were sold at ₹9 cum interest. Interest is received on due date. Prepare investment account for 12% debentures of Shankar Limited in the books of Mr. Mahesh. Value closing stock on 31st December 2013, applying accounting standard 13. The debenture were quoted at ₹93. Okay. तो फर्स्ट पार्ट लिखिए, on 1st January 2013, 1,012% debentures of ₹100 each of Shankar Limited were held as investment by Mr. Mahesh at cost ₹91,000. यानी इसका मतलब क्या होता है, 1,012% डिबेंचर्स 100 ईच के है, वो शंकर लिमिटेड के है, वो महेश ने इन्वेस्टमेंट, महेश के पास वो इन्वेस्टमेंट है, हेल्ड एज उसके पास है ऑन 1st January 2013. यानी इसका मतलब है उसके पास वो ओपनिंग बैलेंस है. ओके, कॉस्ट है उसकी 91,000. ओके, तो फिर आपको फेस वैल्यू अगर निकालना है तो 1,000 into 100 अगर आपने किया तो आपको नॉमिनल वैल्यू मिलेगी. ओके, यानी इसका मतलब क्या है, फर्स्ट आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. ओके, तो इन द बुक्स ऑफ, पहले आपको यहाँ पे लिखना चाहिए इन द बुक्स ऑफ किसने खरीदा था, ये देखिए मिस्टर महेश, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर महेश. महेश के बुक में ये सब अपन करने वाले. ओके, देन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ, ये देखिए प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% डिबेंचर्स, यानी 12% डिबेंचर्स के इन्वेस्टमेंट्स है. ओके, ऑफ शंकर लिमिटेड. ये देखिए शंकर लिमिटेड के डिबेंचर्स है, 12% है. ओके, और ईयर एंड कब है, कोई बता सकता है मेरे को, ईयर एंड कौन सा है? कैन एनीबडी टेल मी, यहाँ पे ईयर एंड कौन सा रहेगा? यस, ओके, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है, ऑन 1st January 2013, 1,012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each of Shankar Limited were held as investment by Mr. Mahesh. यानी इसका मतलब है 1st January 2013 को उसके पास बैलेंस है 91,000 का. ओके, तो ये याद रखिए 1st January 2013 को उसका बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, उसका जो प्रीवियस रहेगा क्लोजिंग रहेगा, दैट इज 31st December. 1st January को ओपनिंग बैलेंस है ना उसका, तो फिर एवरी ईयर 31 दिसंबर को क्लोज होने वाला है, तो उसका ईयर एंडिंग रहेगा 31st December 2013. ये क्या हो गया, ये क्या हो गया?
इधर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। समझ लीजिए यहाँ पे 31 दिसंबर 2013 ये आपका ईयर एंड रहेगा। ओके, ये याद रखिए। और उसके बाद नीचे ही आप यहाँ पे लिखना है आपको ड्यू डेट इंटरेस्ट इज, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो 31 दिसंबर, यस, ठीक है, इसका प्रॉब्लम समझ में आ गया मेरे को। 31 दिसंबर 2013 है और यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल है आपका, ड्यू डेट है इंटरेस्ट का दिसंबर। ओके, तो ड्यू डेट है इंटरेस्ट का 31 दिसंबर एवरी ईयर। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ महेश, इन्वेस्टमेंट 12% डिबेंचर्स ऑफ शंकर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 और ड्यू डेट है इंटरेस्ट की वो है 31 दिसंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, उन्होंने क्या बोला है, ऑन 1 जनवरी 2013 1012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each of Shankar Limited were held as investment by Mr. Mahesh at cost ₹91,000। ओके, तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है 1 जनवरी 2013 to बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है तो नॉमिनल वैल्यू है उसकी, यहाँ पे देखिए 1012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये उसकी नॉमिनल वैल्यू है। देखते हैं नॉमिनल वैल्यू कितनी आती है, 1000 इंटू 100, 1 लाख। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू रहेगी आपकी 1 लाख। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कॉस्टिंग उन्होंने बताया है, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर महेश एट कॉस्ट ₹91,000। तो कॉस्ट में आएगा 91,000। अभी यहाँ पे देखिए एक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आपका देखिए पेबल कब है, इंटरेस्ट पेबल 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी उसी दिन का है वो बैलेंस, उसका जो इंटरेस्ट है वो पिछले साल आपने ले लिया, तो ड्यू डेट में ही आपका ये बैलेंस है, तो वहां पे आपका कुछ भी एक्रूड इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एक्रूड मतलब कुछ भी जमा नहीं है इंटरेस्ट। क्यों जमा नहीं है? क्योंकि उसका जो क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर को ही हो रहा है और आपका इंटरेस्ट भी पेबल है 31 दिसंबर को, तो यहाँ पे कुछ भी देना बाकी नहीं है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, on 1st April 2013 ₹20,000 for such debentures were purchased by Mahesh at ₹98 कम इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे परचेस की एंट्री है। यहाँ पे अभी देखिए कल अपन ने जो देखा है ये अपन ने देखा था, फॉर्मेट देखा था, उसमें देखिए परचेस है, यहाँ पे देखिए परचेस डेबिट साइड में आता है परचेस, देखिए यहाँ पे परचेस कम इंटरेस्ट, देखिए टू बैंक अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो नॉमिनल वैल्यू में नॉमिनल वैल्यू, एक्रूड इंटरेस्ट में जो भी एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा वो, और कॉस्ट में रहेगा प्राइस माइनस एक्रूड
इंटरेस्ट। अभी देखते हैं डेबिट साइड में। अभी आपको यहाँ पे करना है 1 अप्रैल 2013 टू बैंक अकाउंट। नॉमिनल वैल्यू जो है वो लेने के लिए हमेशा याद रखिए, यहाँ पे देखिए 1000 100 ईच, 1000 जो डिबेंचर्स है 100 ईच जो है आपका वो फेस वैल्यू हमेशा रहेगा, वो याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे कैसा है 20,000 सच डिबेंचर्स वेयर परचेज। 20,000 यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट ही दिया है, इसलिए आपको टेंशन नहीं है अमाउंट निकालने का। डायरेक्ट ये जो है 20,000, ये 20,000 आपका पूरा का पूरा नॉमिनल वैल्यू रहता है। उन्होंने क्या बोला है, जो 20,000 का है डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल 2013 रुपीज 20,000 of such debentures were purchased by Mahesh at rupees 98 कम इंटरेस्ट। कितने से लिया है 98 कम इंटरेस्ट। तो अपन को क्या करना चाहिए अभी, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट करते हैं ऑन 1 अप्रैल 2013 प्राइस पेड तो प्राइस पेड है, यहाँ पे देखिए प्राइस पेड है 20,000 of such debentures were purchased by Mr. Mahesh at rupees 98 कम इंटरेस्ट। मेरे को कोई बता सकता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे अमाउंट दिया है उन्होंने 20,000, पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने रहेंगे? कोई बता सकता है मेरे को? नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने रहेंगे? यस 200, बिकॉज आपका जो 20,000 है ये अमाउंट है, पर हर एक की वैल्यू रहेगी 100। तो 20,000 डिवाइडेड बाय अगर 100 करोगे आपको तो मिल जाएगा 200। ये नंबर्स में मिलेगा, ये अमाउंट में है 20,000 राइट, पर ईच जो है वो ईच 100 रुपीज में है, इसलिए 20,000 डिवाइडेड बाय अगर 100 करोगे तो आपको मिलेगा नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स 200 इंटू कितने में लिया है देखिए 98 कम इंटरेस्ट, लिख देते हैं 98। ओके 200 इंटू 98, तो अमाउंट कितना आता है देखते हैं 200 इंटू 98 19,600। यानी परचेस करने के लिए महेश ने कितने रुपए दिए 19,600, पर क्या बोला है उन्होंने कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट यानी अगर कल का इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने देखा तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए परचेस कम इंटरेस्ट, बैंक दिया है एक्रूड इंटरेस्ट दिया है, प्राइस माइनस एक्रूड इंटरेस्ट, यानी आपको प्राइस माइनस एक्रूड इंटरेस्ट करना चाहिए। प्राइस तो मिल गया आपको, ये 98 से मिल गया 19,600, तो उसमें आपका इंटरेस्ट मिक्स है एक्रूड इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट ओके। अभी आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है देखिए, एक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज परचेज इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड ऑफ मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट टू अप टू द डेट ऑफ परचेज। ओके, ड्यू डेट टू अप टू द डेट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय 12 राइट। फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज परचेज, फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज परचेज कितना है? फेस वैल्यू अपन ने लिया है, ये देखिए ये फेस वैल्यू है, परचेज जो किया है आपने उसका फेस वैल्यू है 20,000
तो यहाँ पे पहले लिख देते 20,000 और उन्होंने क्या बोला है, फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी परचेज 20,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आपका डिबेंचर का रेट कितना दिया है, यहाँ पे देखिए डिबेंचर का रेट दिया है, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, उतना रेट है आपका 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100, 12% है ना, 100 आएगा डिवाइडेड बाय 100। और क्या बोला है यहाँ पे देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इनटू पीरियड ऑफ मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट टू अप टू द डेट ऑफ परचेज। अभी मेरे को कोई बता सकता है ड्यू डेट कौन सी है, ड्यू डेट इंटरेस्ट की कौन सी है? इंटरेस्ट की ड्यू डेट यस, यस, दिसंबर एंड सितंबर। कहाँ पे दिया है वो? मतलब लिखा है ना ऑन 1 सितंबर 2017 ₹20 नहीं, कहाँ पे दिया है? कहाँ पे दिया है? यस, ये कहाँ से पढ़ा आपने? सर क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ लाइन। थर्ड और फोर्थ लाइन क्या दिया है उन्होंने, फिर से पढ़िए, एक बार पढ़ के दिखाइए मेरे को। 1 सितंबर, यस, पढ़ के दिखाइए। On 1 September 2013, rupees 30,000 each debentures were sold at rupees 96 ex interest। तो सोल्ड का है ना? हाँ सॉरी सर। यस, सर नीचे है ना इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट वही पूछ रहा हूँ, ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर। हाँ, सिंपल, यहाँ पे दिया है देखिए, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हाँ अभी भी लिखा है अपन ने ड्यू डेट इंटरेस्ट इज 31 दिसंबर। तो फिर उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, लिया, उसके बाद पीरियड ऑफ मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट टू अप टू द डेट ऑफ परचेज। पहले बताइए डेट ऑफ परचेज कौन सी है? यस, डेट ऑफ परचेज कौन सी है? सर क्वेश्चन दिखाइए ना। 1 अप्रैल। यस, 1 अप्रैल 2013 ये आपका डेट ऑफ परचेज है, एकदम बराबर, राइट। तो उन्होंने क्या बोला है, पीरियड ऑफ मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट टू अप टू द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द ड्यू डेट टू अप टू द डेट ऑफ परचेज। तो ड्यू डेट कौन सी है? दिसंबर 31 दिसंबर टू द अप टू द डेट ऑफ परचेज, यानी डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी। यस, तो 1 जनवरी से लेके आपको डेट ऑफ परचेज तक मंथ निकालने हैं। कितने मंथ होते हैं वो बोलिए मेरे को। 12 months। हाँ बोलिए कितने? 12 गिन के देखिए। सर 1 जनवरी से 31 दिसंबर ना। अप टू द डेट 3 ऑफ, months सर। यस बराबर है, अप टू द डेट ऑफ परचेज बोल रहा हूं मैं। सर मतलब समझा नहीं कैसे। कौन सा ड्यू डेट? ड्यू डेट 31 दिसंबर बराबर, राइट। और हाँ। परचेज डेट कौन सा है? अप्रैल। यस,
तो उन्होंने क्या समझ गया सर, समझ गया, समझ गया। फ्रॉम द ड्यू डेट टू द अप टू द डेट ऑफ परचेज, यानी ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ परचेज तक कितने मंथ होते हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च यानी मार्च एंडिंग तक, क्योंकि अप्रैल 1 है तो 3 महीना, राइट। यह समझ में आया ये? हाँ सर। यस। अभी देखिए उन्होंने क्या बोला है, फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी परचेज दैट इज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इनटू पीरियड ऑफ मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट टू अप टू द डेट ऑफ परचेज 3। तो यहाँ पे अपन को पहले 3 लिखना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, 12 मंथ्स क्योंकि ईयरली है इसलिए डिवाइडेड बाय 12 मंथ। यस 600। यस एकदम बराबर। तो अपन को यहाँ पे ये निकाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी आपको समझ में आ जाएगा 19,600 20,200 इंटू 98 90,600 ये यहाँ पे कर देते हैं। ओके 20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 into 3 divided by 12 600 एकदम बराबर। ओके यानी प्राइस पेड है, उसने प्राइस कितना पेड किया 98, बट क्या है वो 98 कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो फिर प्राइस पेड 200 इंटू 98 19,600 और एक्रूड इंटरेस्ट है लास्ट ड्यू डेट से लेके परचेज डेट तक दैट इज 600। 3 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट निकालना है 12% से। यानी इसका मतलब क्या है, कम इंटरेस्ट जब रहेगा तब याद रखिए इसमें इंक्लूड रहता है इंटरेस्ट, तो इसमें ये इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो आपको यहाँ पे टोटल प्राइस पेड आपको निकालना पड़ेगा परचेज कम इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 19,600 माइनस 600 19,000 यस 19,600 माइनस 600 19,000 ये आपका कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट। यानी अभी जो आपका यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2013 को टू बैंक दिखाया आपने, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू 20,000 आएगी, नो प्रॉब्लम। एक्रूड इंटरेस्ट जो आपने निकाला ये इंटरेस्ट 600, ये यहाँ पे लिखिए 600। देन आपका ये कॉस्ट आपको यहाँ पे लिखना है, ये मत लिखो कम इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो ये अमाउंट आपको लिखना है 19,000 ये अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। ओके तो फिर 20,600 19,000 ओके ये ऐसे आपको वर्किंग नोट करना पड़ता है और बाद में यहाँ पे लिखना पड़ता है। ओके नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन on 1st September 2013 rupees 30,000 such debentures were sold at rupees 96 x interest। अभी यहाँ पे देखिए अगर सोल्ड होगा तो क्रेडिट साइड में आता है, अगर सोल्ड होगा तो क्रेडिट साइड में दिखता है अपन को, राइट। तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक आएगा, तो उन्होंने क्या बोला है एक्स इंटरेस्ट से सोल्ड किया है, राइट एक्स इंटरेस्ट। तो फिर आपको यहाँ पे देखिए एक्स इंटरेस्ट का सेल एक्स इंटरेस्ट बाय बैंक, नॉमिनल वैल्यू में नॉमिनल वैल्यू आएगी, एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है आपको और प्राइस रिसीव, जितना भी प्राइस रहेगा उतना ही वो एक्स इंटरेस्ट जो कॉस्ट ही रहती है एक्स इंटरेस्ट के बारे में, वहां पे कुछ माइनस करना नहीं होता है, पर कम इंटरेस्ट के बारे में माइनस करना होता है, याद रखिए। ओके थोड़ा आवाज म्यूट रखिए। ओके ठीक है नाउ
सोल्ड की एंट्री मतलब यहाँ पे आएगी आपकी क्रेडिट साइड में 1 सितंबर 2013 बाय बैंक, ओके। नॉमिनल वैल्यू दिया है उन्होंने, देखिए 30,000 सच डिबेंचर्स वेर सोल्ड, 30,000 इज द नॉमिनल वैल्यू। ओके, अभी फिर से आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ऑन 1 सितंबर 2013 सोल्ड, तो आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइस रिसीव्ड, प्राइस रिसीव्ड। परचेस अगर किया तो प्राइस पेड, अगर सेल किया तो प्राइस रिसीव्ड। अभी देखिए प्राइस रिसीव्ड आपका यहाँ पे देखिए ये आपका फेस वैल्यू दिया है उन्होंने 30,000, ये अमाउंट में दिया है, राइट। आपको निकालना है नंबर्स में, तो जैसे आपने 20,000 का किया था ना, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। 30,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको नंबर्स मिलेंगे, कितने आएंगे? 30,000 डिवाइडेड बाय 100 300। बराबर है 300 नंबर्स में आएंगे। 30,000 तो रुपीज में दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे आपको पहले नंबर्स में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर्स में लेते हैं अपन। हाँ, यहाँ पे देखिए प्राइस रिसीव्ड नंबर्स में 300, और कितने रुपए में लिया है उसने, यानी सोल्ड किया है। यहाँ पे देखिए 1 सितंबर 2013 रुपीज 30,000 सच डिबेंचर वेर सोल्ड एट रुपीज 96 एक्स इंटरेस्ट, 96 से सोल्ड किया है, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं इंटू 96 इंटू 96। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्राइस रिसीव्ड है 300 इंटू 96, तो यहाँ पे अपन करते हैं 300 इंटू 96, हाउ मच? 28,800, यानी उसने प्राइस रिसीव्ड किया है 28,800। अभी नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो पार्ट सेम एक्रूड इंटरेस्ट का पार्ट आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, परचेस हो या सेल हो, एक्रूड इंटरेस्ट तो आपको निकालना ही चाहिए। तो एक्रूड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज परचेस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड ऑफ मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट टू अप टू द डेट ऑफ परचेस, यानी अप टू द डेट ऑफ सेल किया तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय 12। अभी देखिए फेस वैल्यू कितनी है, कोई बता सकता है मेरे को फेस वैल्यू कितनी है अमाउंट में? 30,000। 30,000 फेस वैल्यू 30,000 है, और रेट कितना है, कितने परसेंट है रेट? कितने परसेंट के डिबेंचर्स है? 12%। एकदम बराबर है 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100। अभी आपको मंथ्स निकालने हैं, मंथ्स यानी ड्यू डेट से लेके आपके सेल डेट तक कितने मंथ्स होते हैं? ड्यू डेट कौन सी आपकी? 31 दिसंबर। बराबर है। उसके बाद जो भी सेल किया है वो सेल कब किया है? और सितंबर। 1 सितंबर 2013, राइट। तो ड्यू से लेके सेल डेट तक कितने मंथ्स होते हैं? 9। 9 होते हैं क्या? एक बार फिर से गिन के देखिए। 4 months, sir. कितने? 4 मंथ्स। Hmm. हाँ, फिर से गिन के देखिए। नहीं सर, 7 months। 1 सितंबर है ना, तो 7 months। फिर से गिन के देखिए। 8 month। हेलो, कौन बोलता है? 8 months। 8 मंथ्स, एकदम बराबर है 8 मंथ्स। जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त क्यों? क्योंकि 1 सितंबर है, यानी 31 अगस्त तक ही उसका
लास्ट रहने वाला है, तो फिर 8 मंथ का आपको लेना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 12। ओके, यस, अभी आपको ये एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है, तो निकाल दीजिए। 30,000 into 12 divided by 100 into 8 divided by 12। 2,400. यस, एकदम बराबर, वेरी गुड, 2,400। यानी आपका कितना है प्राइस रिसीव्ड? 28,800। उन्होंने क्या बोला है? 96x इंटरेस्ट, यानी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, याद रखिए। तो फिर आपको टोटल जब पेड करना है, यानी टोटल रिसीव्ड आपका होगा, तो लास्ट टाइम का देखिए, यहाँ पे देखिए सेल एक्स कम इंटरेस्ट, तो नॉमिनल वैल्यू, एक्रूड इंटरेस्ट और प्राइस रिसीव्ड। ओके, तो टोटल प्राइस रिसीव्ड आपकी होती है यहाँ पे टोटल रिसीव्ड्स 28,800 प्लस 2,400, क्योंकि इसमें ये नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं है ये 28,800 में, तो आपको इंक्लूड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 28,800 प्लस 2,400, अरे गलती हुई कुछ, तो 28,800 प्लस 2,400, 31,200, ये टोटल रिसिप्ट रहने वाला है, टोटल रिसिप्ट। ओके, ये टोटल रिसिप्ट। अभी आपको क्या करना है, पहले आपको बताता हूं मैं, पहले प्राइस रिसीव्ड, पहले आपको यहाँ पे अपना नॉमिनल वैल्यू लिख दिया आपने, उसके बाद इंटरेस्ट कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट 2,400, ये पहले लिखो यहाँ पे 2,400, और यहाँ पे हमेशा कॉस्ट होनी चाहिए, कॉस्ट मतलब एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस देखिए 300 इंटू 96, 28,800 एक्स इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बोला है उन्होंने 96 एक्स इंटरेस्ट, तो एक्स इंटरेस्ट की प्राइस ही रहने वाली है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कैसे है, कम इंटरेस्ट था इसलिए माइनस करके यहाँ पे लिख दिया आपने 19,000। अगर यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट रहता तो यही प्राइस आपको लेनी है, तो फिर यहाँ पे 28,800 एक्स इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे कॉस्ट आपकी 28,800 ही आने वाली है, 28,800 ही आने वाली है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझने के लिए कि टोटल रिसिप्ट कितना होना चाहिए, तो आपका ये कॉस्ट प्लस आपका ये इंटरेस्ट 31,200, पर ये 31,200 कहीं पे लिखना नहीं है, क्योंकि आप हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही लिखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट्स बताया है, उसमें क्या बोला है उन्होंने, अमाउंट कॉलम विल ऑलवेज हैव परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस से ही आपका लास्ट का कॉलम रहने वाला है। ठीक, इसलिए यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस आपने लिखा। ओके, अभी सेल के बारे में क्या होता है, और एक ट्रांजैक्शन इंक्लूड होता है, वो होता है प्रॉफिट और लॉस। सेल किया मतलब प्रॉफिट और लॉस आता ही है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल 1 सितंबर 2013। 1 सितंबर 2013 में आपका सेल हुआ है, तो फिर प्रॉफिट है या लॉस, ये अपन को देखना है। इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेल प्रोसीड लिखना पड़ेगा, सेल प्रोसीड्स। अभी देखिए सेल प्रोसीड्स मतलब आपने कितने में सोल्ड किया है, यहाँ पे देखिए 96 का एक्स इंटरेस्ट से सोल्ड किया है,
तो ये 96 का निकाल दिया था ना आपने, ये देखिए ये निकाल दिया था अमाउंट 28,800। तो सेल प्रोसीड है आपका 28,800। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका काम है लेस कॉस्ट, ये आपको निकालना है। कॉस्ट कितना है जो आपने सोल्ड किया है, उसका एक्चुअल में कॉस्ट कितना है वो आपको निकालना है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट आपने सोल्ड किया है यानी फेस वैल्यू जो सोल्ड किया है वो फेस वैल्यू है 30,000। तो पहले लिख देते हैं 30,000 ओके, डिवाइडेड बाय आपके पास अभी बैलेंस कितना है, फेस वैल्यू बैलेंस कितना है, आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट कितने हैं 1 सितंबर के पहले। 1 सितंबर में तो सोल्ड किया आपने, उसके पहले आपके पास बैलेंस कितना है, 1 जनवरी को बैलेंस था 1 लाख, 1 अप्रैल को आपने फिर से खरीद लिया 20,000, तो 1 लाख और 20,000, तो उसका रहता है 1,20,000, ये आपके पास बैलेंस है। ओके ठीक है, 1,20,000 है, पर ये 1,20,000 जो है नॉमिनल वैल्यू 1 लाख और 20,000, उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है, 1 लाख की कॉस्ट है 91,000, 20,000 की कॉस्ट है 19,000। ओके, तो आपको यहाँ पे दोनों की टोटल करनी पड़ेगी, 91,000 प्लस 19,000। कोई बता सकता है मेरे को कितना आएगी, 91,000 प्लस 19,000? यस, कोई बता सकता है? 91,000 प्लस 19,000 1,10,000। एकदम बराबर, यानी ये 1,20,000 की एक्चुअल में कॉस्ट है 1,10,000। तो 30,000 की कितनी वो आपको निकालना है, इसलिए ये वर्किंग है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी 30,000 जो सोल्ड किया वो, हाँ फेस वैल्यूज का, इनटू नहीं डिवाइडेड बाय 1,20,000 into 1,10,000, 27,500। यानी इसका मतलब क्या होता है, 1,20,000 की कॉस्ट है 1,10,000, तो 30,000 की कितनी ये निकालना था आपको, इसलिए ये 30,000 का एक्चुअल में कॉस्ट है 27,500 और आपने सोल्ड कितने में किया है 28,800। अभी मेरे को बोलिए ये प्रॉफिट है या लॉस है, कोई बता सकता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है। एकदम बराबर है, क्योंकि 28,800 ने आपने सोल्ड किया है, एक्चुअल में कॉस्ट है 27,000, यानी ये आपको प्रॉफिट हो गया। कितना रहेगा प्रॉफिट, 28,800 माइनस 27,500, 1,300, 1,300 ये प्रॉफिट है। अभी इसकी एंट्री देखिए, ये देखिए डेबिट साइड में यहाँ पे दिख रहा है, देखिए प्रोफॉर्मा में प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट साइड में लेना है आपको, प्रॉफिट ऑन सेल लास्ट कॉलम में लिखना है। ये जो 1,300 आया है आपको, ये डेबिट साइड में 1 सितंबर, वही डेट, यही डेट आपको लिखनी है यहाँ पे, 1 सितंबर ही लिखना है क्योंकि उसी डेट का है वो। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,300। ये अगर नहीं समझा तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉफिट ऑन सेल। ओके, ये प्रॉफिट ऑन सेल है 1,300। ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं परचेस और सेल की। नाउ नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट डेट के जो रह गए ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन फिर से करेंगे। ओके